देश में वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या आपको भी कोई कॉल आया है और उसमें आपको आपके किसी अपने की आवाज में किसी तरह की मांग करते हुए दिखाया गया है या सुना आपने? अगर हां, तो आप वॉइस क्लोनिंग का ठगी का शिकार हो गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक व्यापारी की जो बेटी है, उनकी किडनैपिंग का एक ऐसा जंजाल बनाया गया और फिर किडनैपिंग के नाम पर पैसे वसूले गए। 2 दिन पहले दिल्ली के एक व्यापारी के बेटे की गिरफ्तारी का एक जाल बुना गया। यह सब झूठ था और फिर पैसे वसूले गए। उत्तर प्रदेश में बस्ती में रहने वाले एक छात्र की किडनैपिंग का ऐसे ही मायाजाल जंजाल रचा गया वॉइस क्लोनिंग के जरिए और उसके नाम पर पैसे वसूले गए। ये 2-3 मामले आपको हम दिखा रहे हैं जो मीडिया में रिपोर्टेड है, हाईलाइटेड है, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं हैं। वॉइस क्लोनिंग के जरिए अपराधी लोगों को चूना लगा चुके हैं, उनकी कहीं रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए। कुछ लोग शर्म के मारे कि वो ठगे गए हैं, इस बात से शर्मिंदा होकर बाहर नहीं आते, और कुछ लोग ठगी हो जाने के बाद कि कहीं उनके कुछ और खुलासे न हो जाएं, इस चक्कर में सामने नहीं आते। लेकिन ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आज हम डीप फेक के जरिए वॉइस क्लोनिंग के इस पूरे खेल का खुलासा करेंगे और समझेंगे कि आपको बचना कैसे है। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। आप देखिए कि देश में इस तरह के वॉइस क्लोनिंग के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, उनका डेटा क्या है, दुनिया में हम कहां खड़े हैं, और उसके बाद खास मेहमानों के साथ हम करेंगे इस खास मुद्दे पर चर्चा। अगर अचानक से आपके किसी रिश्तेदार का फोन आए और कोई बुरी खबर सुनाकर पैसों की डिमांड करे, तो थोड़ा शांत रहकर हर बात सोच समझकर ही कोई फैसला लें, क्योंकि हो सकता है कि जिस आवाज के जरिए आप उसे रिश्तेदार समझ रहे हैं वो असल में हो ही ना, क्योंकि इन दिनों वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब आपको हाल ही में हुई कुछ घटनाएं बताते हैं। रविवार के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले एक व्यापारी के घर अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला शख्स कहता है कि आपकी बेटी किडनैप कर ली गई है। वो उनकी बेटी की आवाज भी सुनाते हैं। घर वालों के मुताबिक वो आवाज बिल्कुल उनकी बेटी की ही लग रही थी। वो फोन पर रो रही थी। आरोपी उनकी बेटी को छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले आरोपी को ऑनलाइन 50,000 रुपए भेज देते हैं। बाकी के पैसे इंतजाम होते ही भेजने की बात कहते हैं। 1 घंटे बाद व्यापारी की बेटी का फोन आता है। पता चलता है कि वो हॉस्टल में है, वो किडनैप नहीं हुई है। पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की जाती है। पता चलता है कि ये एक वॉइस क्लोनिंग थी। दूसरी घटना दिल्ली की बताई जा रही है। यहाँ 14 मार्च के दिन एक व्यक्ति के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन पर वो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता है और कहता है कि उसका बेटा पुलिस हिरासत में है, क्योंकि वो कॉलेज की लड़कियों का अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। मामले को रफा दफा करने के लिए आरोपी पैसों की डिमांड करता है। वो जब थाने पर आने की बात करते हैं तो फोन कट जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे को फोन लगाते हैं। पता चलता है कि ये एक फ्रॉड था। हाल ही में घटी तीसरी घटना गाजियाबाद की है। 6 मार्च को एक व्यापारी के फोन में व्हाट्सएप के जरिए कॉल आती है, जिसमें उसके बेटे की आवाज में कहा जाता है कि पापा मुझे बचा लो। आरोपी फोन काट देते हैं। उसके बाद दोबारा फोन किया जाता है। उसके बेटे को छोड़ने के बदले 12,70,000 रुपए वसूले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि व्यापारी का बेटा सही सलामत घर पर है। ये एक वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड था। ऐसी 1-2 घटना नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है जिसमें जालसाज एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। पिछले साल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी मैकएफी ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वॉइस स्कैम सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं। यहाँ 4 में से 1 व्यक्ति इस तरह के स्कैम से प्रभावित है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्कैमर वॉइस क्लोनिंग कैसे करते हैं और कहां से वॉइस सैंपल मिल जाता है, तो इसे भी जान लीजिए। दरअसल जालसाज वॉइस क्लोनिंग के लिए आपको अनजान नंबर से फोन करते हैं और आपकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। आप जो भी कहते हैं वो जालसाज रिकॉर्ड कर लेते हैं और अचानक फोन काट देते हैं। आपको लगता है कि फोन पर आवाज नहीं आई इसलिए शायद फोन कट गया, लेकिन आपकी आवाज की करीब 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग ही जालसाजों के लिए ठगी का हथियार बन जाता है, क्योंकि इसी 3 सेकंड की आवाज से एआई का इस्तेमाल कर आपकी आवाज की नकल बना ली जाती है, यानी वॉइस क्लोनिंग कर ली जाती है। जालसाज इसी आवाज के बल पर आपके परिचितों
या रिश्तेदारों को फोन कर पैसे मांगते हैं। अब सवाल उठता है कि वॉइस क्लोनिंग की ठगी से बचा कैसे जाए, तो उसे भी समझ लीजिए। जब भी आपके पास अनजान नंबर से फोन आए, दूसरे शख्स के बोलने का इंतजार करें। अगर कोई व्यक्ति अनजान नंबर से खुद को आपका रिश्तेदार बताए और पैसों की डिमांड करे, तो उस पर भरोसा न करें। सबसे पहले आप उस शख्स को फोन करें जिसके नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। बिना कंफर्म किए किसी को पैसे ना भेजें। ये कुछ सावधानियां हैं जिससे काफी हद तक वॉइस क्लोनिंग स्कैम से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिना वक्त गंवाए स्वागत करते हैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र साहब का। पूर्व डीजीपी हैं गोवा के और स्पेशल मॉनिटर फॉर साइबर क्राइम एंड एआई एनएचआरसी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्र आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एआई एक्सपर्ट हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्र, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और भारत के संदर्भ में चिंता इस बात की है कि डेटा बताते हैं कि लगभग 70% भारतीय एआई वॉइस और असली वॉइस में फर्क करना नहीं जानते। इसीलिए अलग अलग सर्वेज में 83% है जिसमें भारतीय ने कहीं ना कहीं वॉइस बेस्ड स्कैम में अपना पैसा गंवाया है। सर, कितना बड़ा ये इशू है और फिर इस पे लगाम लगे तो लगे कैसे? देखिए दीपक, जो आपने बताया कि 3 सेकंड का वॉइस सैंपल अगर किसी का ले लिया जाए और जैसा एंकर बता रही थी कि खाली फ़ोन कॉल से ही नहीं, ये वीडियो जो ऑडियो सैंपल है, बायोमेट्रिक सैंपल, ये सोशल मीडिया से भी लिया जाता है। आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, टिकटॉक पे पोस्ट करते हैं या इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से ये सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना ड्यूरेशन सैंपल का ज़्यादा होगा उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। आजकल एआई के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे 95% तक वॉइस सैम्पलिंग एक्यूरेसी आ सकती है। इसमें अपने नज़दीक के रिश्तेदारों को भी ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये आवाज़ उनके बेटे बेटी या किसी परिचित की है या ये कोई अनजान व्यक्ति इसको कर रहा है। और जैसा डिस्कशन में आ रहा था कि हम इससे बचें कैसे, तो बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी पोस्ट ना करें, अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दें शॉपिंग मॉल में या इस तरफ जाने पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने परिवार के लिए एक कोई कोड वर्ड चुन के रखें कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस कोड का इस्तेमाल करें, कि ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए कि जो बोल रहा है वो आपका बेटा या आपका रिश्तेदार या आपका परिवारजन है या कोई और है, बिकॉज वो कोड वर्ड उसको किसी को नहीं पता होगा। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जो और मैं सभी दर्शकों को आगाह करना चाहता हूँ, हालांकि ऐसा केस अभी देखने में नहीं आया है, वो है कि जो फ्रॉड जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसके साथ अगर सिम क्लोनिंग भी की जाए तो जो सिम आपका बंद हो गया है आपके बेटे बेटी या किसी परिवारजन का, उसी की डुप्लीकेट सिम से आपको फ़ोन आएगा और वो इन साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके कब्जे में होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसमें सिम स्वैपिंग एंड एआई बेस्ड वॉइस क्लोनिंग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है सर आपका कि एक मैं आऊंगा सर आप पे, मैं फटाफट से ओपनिंग रिमार्क अमित जी का ले लूं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि ये प्रेजेंट ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है और आगे ये किस एक्सटेंट तक जा सकती है। अमित, लेकिन हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, हम सबको कुछ मिस कॉल्स आते हैं और उन मिस कॉल्स में कोई आवाज़ नहीं होती और हम ही हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है, यू आर नॉट ऑडिबल, ये सब कह रहे होते हैं। तो क्या हम अपना सैंपल दे रहे हैं अपनी वॉइस क्लोनिंग के लिए अमित? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपका सैंपल जा सकता है और काफी हद तक 80-90% तो नहीं पर 60-70% तक एक्यूरेट क्लोनिंग भी हो सकती है यदि आपके कुछ वाक्य हमें मिल जाते हैं, वो संभव है। लेकिन जिस तरह का ये क्राइम हुआ है इसमें आप गौर से देखेंगे तो रिकॉर्डेड वॉइस प्ले की गई है, लाइव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जबकि अब इवेंचुअली आगे जाके ये भी होगा कि आपकी एक बार वॉइस प्रोफाइलिंग हो गई है तो कोई दूसरा बोल रहा होगा और वो कन्वर्ट होकर उस व्यक्ति की आवाज में वही चीज सुनाई जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल रियल टाइम लगेगा और उसके बाद दिक्कत और हो जाएगी, क्योंकि अभी
फिर भी आप जब काउंटर करेंगे तो वो आपके सवाल का जवाब नहीं देगा। एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस प्ले की गई है बार बार अलग अलग तरीके से और आपको डराया गया। ऐसे केसेस मेरे पास आए, अभी 3 महीने पहले से आ रहे हैं और लगातार लोग लुट भी रहे हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये केसेस शुरू हुए तो लोग उसको इग्नोर कर रहे थे कि नहीं ये बहुत हाईटेक क्राइम है, हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए टूल्स टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं होगी। पर अभी ऐसे सैकड़ों टूल जो ये कर रहे हैं और किसी का भी वॉइस प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं। इस वजह से ये क्रिमिनल के हाथ में भी पहुंच गया है। ओपन सोर्स टूल भी है, फ्री टूल भी। इसलिए सबको जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले तो समझ लीजिए, किसी के साथ भी हो सकता है, बड़ा आसान है। अब डेटा कैसे जाता है वो, जैसा कि सर ने भी बताया, मुक्ति सर ने भी, कि आप कई बार सोशल मीडिया पे अपने अपनी बड़ी बड़ी स्पीचेस डालते हैं, तो ऐसे जितने लोग भी हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि उनके सैंपल्स बाहर हैं और अब रोक के वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे। जिसको उनको टारगेट करना है उसको उनके सफिशिएंट सैंपल्स मिल जाए। इसी तरीके से जो आप बोल रहे हैं कि कॉल आती है, तो पहले आप समझ लीजिए कि किसका कॉल है, अननोन नंबर से दिया है। अभी जो कॉल्स आ रही हैं वो अननोन नंबर से ही आ रही है। सर ने एक और चीज बताई अभी जो आपने नोटिस की होगी मुक्ति सर ने, कि कॉल स्पूफिंग भी हो सकती है, कि आप ही के व्यक्ति के नंबर से कॉल आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? तो उस केस में भी आप कॉल वापस डायल करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके किसी परिचित के नंबर से कॉल जनरेट तो कर सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। तो जब आप कॉल बैक करेंगे उसको, तो वो कॉल सही व्यक्ति ही उठाएगा। तो पैनिक ना हो, क्योंकि आदमी जो क्रिमिनल होगा वो आपको मुझे लगता है ये कॉलिंग हाइजीन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लोग मेंटेन करें। लेकिन डॉक्टर चंद्र, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि आजकल एआई का यूज़ 2 तरह में हो रहा है सर। एक तो हो रहा है बिल्कुल फ्रॉड करने के लिए, और दूसरा बिल्कुल लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी के लिए भी हो रहा है। अगर किसी की वॉइस क्लोन कर दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के वॉइस क्लोन का जिक्र किया कि भाई उनकी वॉइस में गाने आ रहे हैं। आज हमने देखा कि उन्होंने एक नया न्यू एज रैप सॉन्ग तैयार किया हुआ है और उसको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तैयार किया और लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। तो एक तरफ ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, दूसरी तरफ इसके पीछे गहरी साजिश भी हो सकती है। वो थिन लाइन कैसे सर, वो कैसे तय करें, या पॉलिसी मेकर्स कैसे तय करें कि क्या करना है, किस दायरे में करना है? देखिए, एक ये टेक्नोलॉजी हमेशा एक डबल एजेड वेपन होता है। ये मानवता के विकास के लिए भी इस्तेमाल होता है और उसके नुकसान के लिए भी होता है। एटॉमिक एनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए, एक किचन नाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, सब्जी काटी जा सकती है और गला भी काटा जा सकता है। तो जो एआई की टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ जो है, या इसको वेपनाइजेशन करना, इसके बारे में बहुत सारे सोच विचार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इस बारे में डिस्कशन चल रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। और अभी तक कोई ऐसा डेफिनेट मॉडल नहीं तैयार हुआ है कि इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है समझने का, वो यही है कि प्रिकॉशन पूरी ली जाए और तकनीक को समझ के इसका कैसे मिसयूज़ होता है उसके बारे में अवेयरनेस हो और उसको वेरीफाई किया जाए। इसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें भी अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नए नए तरीके और डीप फेक को एनालाइज करने के मेथडोलॉजी को समझना पड़ेगा। और जो ऑल इंडिया या इवन बाहर से, जैसा अमित ने बताया, इसमें बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं +92 के नंबर से। अभी आज ही की न्यूज़ में था कि हज़ारों सिम कार्ड जो वियतनाम भेजे जा रहे थे, ऐसे पकड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। तो जो सिम कार्ड का मिसयूज़ है, किसी भी फर्जी नाम से, किसी के नाम से जो सिम कार्ड इशू होता है और बाद में उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में होता है, इसको भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी जो एनोनिमस या जो बिना किसी नाम पते के बैंक अकाउंट खुल जाता है और जो सिम कार्ड लिया था, ये 2 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फटाफट लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आज हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि क्या हमारे यहाँ जो मौजूदा कानून है वो डीप फेक को रोक पाने में पर्याप्त हैं क्या। मैं दोनों मेहमानों से उनके फाइनल कमेंट ज़रूर पूछूंगा कि अभी मौजूदा स्थिति क्या कानून की ऐसी है कि हम इनको रोक पाएँ, या फिर अवेयरनेस ही एकमात्र समाधान होगा। फटाफट लौट रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली अमित, क्या
सिर्फ अवेयरनेस से अब काम चलेगा? इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस सबसे बड़ी की होगी इस समय? ये अवेयरनेस हमेशा जरूरी है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडीज भी बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, टेक्नोलॉजी का मिसयूज चलिए अभी इस तरह से हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि अभी टेक्निकली ये पॉसिबल है कि हम डीप फेक ऑडियो या वीडियो डिटेक्ट कर लें। जो इंसान की वोकल कॉर्ड होती है उसको सिमुलेट करके जो भी रिकॉर्डेड वॉइस है उसको रीजनरेट किया जाता है, और वोकल कॉर्ड का जो पैटर्न है वो, यदि आप डीप फेक हो गए तो बड़ा स्ट्रेट आता है, और जबकि जो ह्यूमन वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेट नहीं होता। तो बड़े आराम से ये टेक्नोलॉजी का यूज करके डिटेक्शन हो जाता है कि ये डीप फेक ऑडियो था। टेक्निक अब अवेलेबल है, सब सॉल्यूशंस भी हैं, ओपन सोर्स भी है। इसके लिए एक लॉ लाने की जरूरत है कि ये हर जगह यूज हो। जहां पर भी ये प्लेटफॉर्म वॉइस कम्युनिकेशन, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो, या दुनिया भर के हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, वहां पर इस चीज को इंटीग्रेट करना जरूरी है, ताकि रियल टाइम में डिटेक्ट हो सके कि ये डीप फेक जनरेटेड वॉइस है या ओरिजिनल कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई फ्रेमवर्क, एक लॉ लाने की जरूरत है, कि अभी कोई गाइडलाइन है नहीं, तो इस तरह का कोई इंटीग्रेशन का ना प्लान है ना है, तो इससे Absolutely. सीधे सीधे दबाव आम आदमी पर पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे इसी लगता है तरीके कि से बहुत थोड़ा सा एक थ्रेट जो है, एक डेटरेंस जो है वो इस तरह के स्कैमर्स के मन में भी जाएगा, क्योंकि उनको भी लगता होगा भी कि हमारा क्या ही कर लेंगे, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ तो है नहीं, कैसे हमको पकड़ेंगे। एनोनिमिटी का उनको हमेशा एक फायदा रहता है। डॉक्टर चंद, आप इस पूरे तंत्र का हिस्सा भी रहे हैं सर, क्या कितनी बड़ी चुनौती है इस तरह के कानून बनाना या फिर इस तरह के स्कैमर्स तक पहुंचना? संस्थागत रूप से क्या क्या चुनौतियां नहीं है सर, और पॉलिसी लेवल पर अब किस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और इंडियन पीनल कोड है, जो इनमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम उनका इस्तेमाल करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा बना सकते हैं। समस्या ये है कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एनोनिमस सिम कार्ड, किसी जो सिम कार्ड के एड्रेस पे आप जाएंगे वो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता या उसने किसी को दे रखा है। इसी तरह से बैंक अकाउंट, जहाँ से ये हर अकाउंट में पैसे जाते हैं, आजकल ये इस तरह के साइबर जो फ्रॉड्स हैं, सब में किसी ना किसी अकाउंट में पैसे जाते हैं। वो अकाउंट भी किसी का और का होता है और उसका मिसयूज ये लोग करते हैं। तो बैंकों के ऊपर भी जिम्मेदारी पड़ती है, और इसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सिम कार्ड के, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। दूसरी जो समस्या आती है वो ये आती है कि विक्टिम जिसके साथ ये अपराध हुआ है वो कहीं और है, और जो अपराध करने वाला है वो देश के किसी और कोने में बैठा है, और वो कई लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। ये सारी स्टेट की पुलिस के साथ जो समन्वय होना चाहिए वो इतना बेहतर अभी भी नहीं है। और जो सेंटर में एक बहुत अच्छा भारत सरकार का प्रयास है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, जहां ये पूरी इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसके माध्यम से। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ये देखा गया है कि इन अपराधियों में ये डर नहीं रहता है कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा। वो कहते हैं बहुत बार, जब मैं देखता हूँ इस तरह के केसेस के इन्वेस्टिगेशन में, कि ठीक है आके पकड़ लो ना अगर आपको पता है। हमें मालूम है वो यहाँ इस वक्त वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, आसाम से या जामतारा से ऐसी जगहों पे बैठ के वो अपराध कर रहा है। वो कहता है आइए पकड़ लीजिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे सिर्फ ओनरशिप के डाटा से पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये डेटरेंस आना बहुत ज़रूरी है अपराधियों में। इसके साथ साथ जिम्मेदारी बनती है बैंक अथॉरिटीज़ की और जो सिम कार्ड प्रोवाइडर हैं उनकी। एब्सोल्युटली। तो ये पूरे तंत्र को सेंसिटाइज करना पड़ेगा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा उसके लिए जो भी किया जाए। और साइड बाय साइड जो अमित ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट की होगा अवेयरनेस, क्योंकि आप और हम ही हैं इसके जो सबसे पहले फेस करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। आज का सवाल हमने पूछा था जनता से, फटाफट से पोल ले लेते हैं जनता का जवाब क्या है। हमने सीधा सीधा पूछा था कि क्या वाकई में जो मौजूदा कानून है वो निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो सिर्फ 30% लोग हैं लगभग जो कह रहे हैं हाँ, बाकी लगभग 70% लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं। और ये है आज की डेट में जनता की राय। और बातचीत करके हमने कई मरतबा इस पर शो भी कर चुके हैं। जो जनता की आवाज़ है वही हमें अलग अलग एक्सपर्ट से बात करने में भी लगता है कि कानून तो है। देखिए, ऐसा कोई जुर्म नहीं है आज की डेट में जिसको कानूनी दायरे में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है इशू कि कोई ठोस इस पर कोई अलग से प्रावधान हो ऐसा नज़र नहीं आता। और इसीलिए जो अभी डॉक्टर चंदन ने भी कहा और अमित ने भी कहा कि एक डिटरेंस के लिए, इस तरह के स्कैमर्स में एक भय दिखाने के लिए
एक निश्चित तौर पर एक अलग और कठोर कानून और कुछ नज़ीरें भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए डॉक्टर चंद्र, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।